मसीह में आप सबको सलाम। आज हम खुदावंद के कलाम पाक में से पढ़ेंगे पौलुस रसूल का ख़त इफसियों की कलीसिया के नाम, उसका 5 बाब चैप्टर 5 15 आयत से लेके 20 आयत तक, वर्सेस 15 टिल 20। खुदावंद के पाक कलाम में यूँ लिखा है, बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दानाओं की मानित चलो, और वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस सबब से नादान न बनो बल्कि खुदावन की मर्जी को समझो कि क्या है, और शराब में मतवाले न बनो क्योंकि इससे बदचलनी वाक़या होती है, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ और आपस में मज़ामीर और गीत और रूहानी गज़लें गाया करो और दिल से खुदावन के लिए गाते बजाते रहा करो, और सब बातों में हमारे खुदावन यीशु मसीह के नाम से हमेशा खुदा बाप का शुक्र करते रहो। पाक कलम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बहुत बरकत हो, खुदावंद का बहुत शुक्र हो। आइए खुदावंद का शुक्र करें इस ज़िंदगी के लिए, ज़िंदगी की तमाम नेमतों के लिए, उसके रहम के लिए, उसके फजल के लिए, उसकी शफकत के लिए जो गनी है, उसके कहर को जो वो रोक लेता है, उसकी शफकत उसके कहर पे भारी आ जाती है, उसकी मोहब्बत उसके कहर पे भारी आ जाती है। वो अपने गज़ब को रोक लेता है और वो अपनी मोहब्बत को हम पे उंडेल देता है। हम उसका शुक्र करें, उसके बेटे का शुक्र करें, जिसके जिसके ऊपर देखते रहने से, जिस पे निगाह करने से हम पाक होते जाते हैं, जिसका लहू अपने ऊपर मांग लेने से हम साफ होते जाते हैं। इस कलाम की गहराइयों को समझने के लिए उसके पाक रूह की हिदायत को मांगे। कलाम को ना सिर्फ सुने बल्कि कलाम पर चलें, इसको खाएं, इस पर चले फिरें, इस पर खड़े रहें, ताकि खुदावन की नज़र में उसके लायक ठहरें, दुनिया के नहीं बल्कि खुदावन के। हमारा अजर हमारे खुदावन के पास है, उसी के नाम से मांगते हैं, आमीन। पौलुस रसूल इफसिया को, कलीसिया को जो है ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं। इसमें वो कहते हैं कि गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दानाओं की मानित चलो। बेशक जब हम चलते हैं, जब हम कुछ करते हैं, जो हमारे काम हैं, जो हमारी रविशें हैं, जो हमारे अमल हैं, हमें उनको देखने की ज़रूरत है। क्या हम दानाओं की मानित करते हैं या हम बेवकूफ़ों की मानित चल रहे हैं? हर इंसान अपनी रविशों को बेहतर समझता है और हर इंसान अपने काम को और अपनी रविशों को ठीक समझता है, लेकिन बेशक हम उन राहों पर बाज़ दफ़ा चल रहे होते हैं जो मौत की तरफ जाती हैं। हम आज खुदावन से खुदावन की दनाई मांगे, उसके पाक रूह की हिदायत मांगे, ताकि वो हमें बताए, ताकि हम उसके लायक ठहरें। अपने कामों को किस तरह जज करें, अपने कामों को किस तरह चेक करें। आज हम अपने कामों को, अपनी रविशों को, अपने अमाल को किताब से चेक करें, इस अमल की किताब से, इस बाइबल से, खुदावन के इस ख़त से जो मोहब्बत भरा उसके नबियों और उसके रसूलों के एवज़ लिखा गया है, जिसमें खुदावन ने अपनी सारी बातें पाक रूह के ज़रिए उन पर ज़ाहिर की और उन्होंने लिखी। आज हम इस किताब के ज़रिए से जानें कि क्या हम नादानों की तरह तो नहीं चल रहे। हम अपनी रविशों पर गौर करें, हम अपने चलने फिरने पर गौर करें, अपने अमाल पर गौर करें, एक दूसरे के साथ अपने ताल्लुकात पे गौर करें, एक दूसरे के साथ अपने बातचीत, अपने अमल पे गौर करें कि हम किस तरह चलते हैं। आगे लिखते हैं, और वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। बेशक हम बुरे दिनों में चल रहे हैं, बेशक हम अपने आसपास 10,000 लोगों को गिरता हुआ देखते हैं रोज़, लेकिन हम खुदावंद का शुक्र करें कि इस बुरे दिनों में भी वो हमें संभाल लेता है, वो हमारी हिफाजत करता है, वो अपने रास्तबाजों की दुआओं को सुनता है, उसकी आंखें अपने रास्तबाजों को देखती रहती हैं, उसके कान उनकी दुआओं पर लगे रहते हैं। सो हम अपने आप को जांचें, क्या हम नादानी में तो नहीं चल रहे, क्या हम दानाओं की तरह चल रहे हैं, क्या हम अपने खुदावन के कलाम के मुताबिक चल रहे हैं।
इस सबब से नादान ना बनो, बल्कि खुदावंद की मर्ज़ी को समझो कि क्या है। आज कलाम से जाने हमारा खुदावंद क्या जान चाहता है, हमारा खुदावंद को क्या पसंद है। हमारा खुदावंद हमसे नाराज़गी नहीं चाहता, हमारा खुदावंद हमसे माफ़ी चाहता है। जिस तरह उसने जहान को माफ़ किया, हम एक दूसरे को माफ़ करें। जिस तरह उसने जहान से मोहब्बत रखी, हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, ताकि हम अपने खुदावंद के लायक ठहरें, ताकि हमारा खुदावंद जो हमसे बेइंतहा मोहब्बत रखता है और हमसे पहले हमसे मोहब्बत रखता है, बेशक उसकी नज़र में हमारा अजर बड़ा हो। और शराब में मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे बदचलनी वाक़या होती है, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ। आज हम अपने आप को देखें, अपने आस-पास देखें। लोग शराब पी के अपने सारी चीज़ों को भूल जाना चाहते हैं, अपने स्ट्रेस को भूल जाना चाहते हैं, अपनी नींद के लिए शराब को इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए वो सुकून ढूँढते हैं, तो वो शराब में उस सुकून को पाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कितनी देर तक? जब तक सिर्फ़ उसका नशा रहता है, और वही नशा बदचलनी का बायस बनता है। वही नशे में मतवाले होके वो भूल जाते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। बेशक कलाम हमें कहता है कि हम रूह में मतवाले हों, हम रूह में मामूर होते जाएँ, ना कि शराब में मतवाले होके दूसरों के जो है हकूक़ को भी भूल जाएँ और ऑप्रेसर को और ऑप्रेस करें। वो जो ऑलरेडी गिरा हुआ है उसे और गिराएँ। बल्कि हम रूह से मामूर होते जाएँ, ताकि हम दूसरों को उठाने का बायस बने, ताकि हम दूसरों की कमज़ोरी में उनकी ताकत बने खुदावंद की तरफ से। और आपस में मज़ामीर और गीत और रूहानी गज़लें गाया करो, और दिल से खुदावंद के लिए गाते बजाते रहा करो। आज हमारे पास बहुत से गाने बजाने की चीज़ें हैं, और बहुत से जो है तरीके भी हैं। हम देखें कि हम खुदावंद के लिए गाएं बजाएं, हम खुदावंद के लिए रूहानी गीत गाएं, ना कि हम हॉलीवुड, बॉलीवुड या किसी भी ऐसे वुड का हिस्सा बने जहाँ शैतान की प्रस्तिश की जाती है, जहाँ अल्फाजों को जब हम गौर करते हैं तो वो ब्लेस्फेम है, वो खुदावंद की तरफ से नहीं। और जो हम अपनी ज़ुबान से निकालते हैं, हम उनका इकरार करते जाते हैं, हम अपनी रूह को उन्हें सौंपते जाते हैं, हम अपनी रूह को छेदते जाते हैं, हम अपनी रूह को नापाक करते जाते हैं। आज हम अपनी रूह को नापाक ना करें, बल्कि खुदावंद के रूहानी मज़ामीर गाएं, खुदावंद की गज़लें गाएं, कलाम से पढ़ें, कलाम से गाएं। वही वही जो है म्यूज़िक अगर हमें बड़ा अच्छा लगता है, तो हम उसको खुदावंद के लिए इस्तेमाल करें, खुदावंद की प्रस्तिश के लिए, उसकी हम्द के लिए इस्तेमाल करें, ताकि हम इंसान के जो है ताकि हम शैतान के पैरोकार ना होते जाएं, इंसानों को देख देख के उनके पीछे ना चलते जाएं, बल्कि अपने खुदावंद की, उसके कलाम की पैरवी करें, खुदावंद में गाते बजाते रहें, खुदावंद की हमदो सना करते रहें, उसका शुक्र बजा लाते रहें, गा के बजा के, रूहानी गज़लें गा के, एक दूसरे के साथ फेलोशिप करके, और सब बातों में हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हमेशा खुदा बाप का शुक्र करते रहो। बेशक हमें शुक्र करना वाजिब है उस ज़ात का जिसने हमें अपना बेटा दे दिया, जिसने इस जहान को तख्लीक किया, जिसने हमें बनाया, अपनी सांसें दी, जो हमारे लिए सब कुछ करने पे कादिर है जब हम उसकी राहों पर चलते हैं। सो आज हम खुदावंद के कलाम को समझें, उसकी मर्ज़ी को जानें, उसकी मर्ज़ी को समझें कि वो क्या है, और वो हम कैसे समझ सकते हैं, उसकी आवाज़ को सुन के। जब हम कलाम को पढ़ते हैं तो हम उसकी आवाज़ को सुनते हैं, जब हम दुआ करते हैं तो हम अपना मुकदमा उसके सामने रखते हैं। सो हम उससे भी बात करें, अपनी दुआ को भी कंटिन्यू रखें और कलाम को भी, क्योंकि वो खुदावंद की बात है, खुदावंद हमसे कलाम करते हैं, खुदावंद हमसे बात करते हैं। सो खुदावंद इस कलाम के वसीले से मुझे और आपको बहुत बरकत दे, और हम खुदावंद की मर्ज़ी को समझने के काबिल हो जाएं। आमीन।